हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम आपको नीट क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ साथ पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग से लेकर डॉक्टरी तक जितनी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उनकी स्ट्रेटेजी प्लस हमें कैसी पढ़ाई करना चाहिए, डेली रूटीन, टाइम टेबल और एक विषय को कितना समय देना चाहिए, ये सब के बारे में जो है चर्चा करेंगे। प्लस आपको मैं लाइव क्लास के बारे में भी बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं जो है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों की लाइव क्लासेस लेने वाली हूँ, तो उसके बारे में हम आगे जो है बात करने वाले हैं। और मैं आपको इसका सिलेबस भी पहले बता दूँ, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो हमें पहले सबसे पहले उसका सिलेबस पता रहना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो हम आगे जो है सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिलेबस से पहले मेरी लाइव क्लासेस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरी जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, वो स्पेशली नीट वालों के लिए नहीं है, वो नीट, पीएनएसटी, एएनएम, जीएनएम इन सभी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अब नर्सिंग के फील्ड में कितना ज़्यादा स्कोप हो गया। आए दिन कोई ना कोई वैकेंसी आती ही रहती है। और इसमें पीएनएसटी की भी अभी एग्ज़ाम जो है होने वाली है, जो कि अभी फ़रवरी में होने की जो है चर्चा चल रही है। तो मैं आपको पहले अपनी लाइव क्लासेस के बारे में बता देती हूँ। मेरी जो लाइव क्लासेस है फ्रेंड्स, वो कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको 45 दिनों का क्रैश कोर्स करवा रही हूँ। उसमें मैं आपको एनसीईआरटी लेवल का पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा, क्योंकि ये नीट है, नीट में तो पूरा एनसीईआरटी लेवल का ही पूछता है। इसलिए मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा वो है जो कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, किस लाइन से पूछ ले, ये हमें पता नहीं रहता। इसलिए हमें एनसीईआरटी को केयरफुली लाइन बाय लाइन पूरा अच्छे से रीड करना है। तो वही मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस में जो है पढ़ाने वाली हूँ। प्लस मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने वाली हूँ। मैं आपको मंडे टू सैटरडे आपको जो है पढ़ाने वाली हूँ, और मैं आपका मंडे को जो है टेस्ट लेने वाली हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि मैम जो पढ़ा रही हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो इसीलिए मैं आपका जो है संडे को टेस्ट लूँगी। तो आपको यदि मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। इससे आपको कहीं न कहीं बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ फ्रेंड, कि यदि आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आप नीट में, जो कि बायो के लिए स्पेशली बोल रही हूँ मैं, बायो का 360 का जो है पेपर होता है, मैं उसमें आपको बोल सकती हूँ कि आपके 300 से 320 तक आराम से जो है आप स्कोर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। इसलिए आप जो है मेरी क्लास को ज़रूर लगाएँ। और बायो में यदि आपके 320 मार्क्स आ गए तो आप अपनी कट ऑफ को आधी क्लियर कर जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि बायो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब थोड़ा सिलेबस की तरफ भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनका नीट 2022 जो है फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, या फिर कई बच्चे जो 12th कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम ईयर ड्रॉप कर लेते हैं और उसके बाद कोचिंग करके और फिर हम जो है नीट की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप मेरी लाइव क्लासेस जो है जॉइन कीजिए, उन्हें लगाइए, लाइव क्लासेस लीजिए। इससे आपको बहुत काफ़ी हेल्प होगी। मैं एक बात और बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, नीट 2021 जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उसको तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो ही गया है कि हमें नीट 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। लेकिन जिसका नीट 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है और उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, और वो जो ये ईयर है उसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे एक्सपीरियंस के चक्कर में, तो मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि आप हमारी डेली लाइव क्लासेस लगाइए, जिससे आपको 7 से 8 चैप्टर भी पर सब्जेक्ट यदि अच्छे से बनता है तो आपको हर सब्जेक्ट से यदि 7 से 8 चैप्टर बनते हैं तो टोटल चैप्टर्स आपको 30 यदि अच्छे से बनने लगे तो आपके कम से कम इसमें 200 से 300 मार्क्स आपके जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। और यदि आप हमारे साथ थोड़ी और मेहनत करते हैं तो आप अपनी कट ऑफ को ऐसे ही क्लियर कर जाएंगे। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप एक्सपीरियंस के चक्कर में मत जाइए, आप एक बार हमारी लाइव क्लासेस लगाइए। क्या पता यदि आपने हमारे साथ यदि थोड़ी मेहनत की तो इसी अटेम्प्ट में आपका जो नीट में जाने का जो आपका सपना है वो इसी बार पूरा हो जाए। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप हमारी जो लाइव क्लासेस हैं उन्हें जॉइन कीजिए, उन्हें लगाइए।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस को। उसमें सबसे पहले हम बायोलॉजी का देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है, 360 अंक का जो है इससे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला चैप्टर है जीव जगत, सेकंड चैप्टर है आपका जीव जगत का वर्गीकरण, थर्ड चैप्टर है आपका वनस्पति जगत, फोर्थ चैप्टर है आपका प्राणी जगत, फिफ्थ चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों की आकारिकी, नेक्स्ट चैप्टर है आपका पुष्पी पादपों का शरीर, नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स आपका कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। मैं आपको ये जितने भी चैप्टर बता रही हूँ अभी ये 11th क्लास के चैप्टर हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं आगे। पौधों में परिवहन, नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद है आपका खनिज पोषण, इसके बाद है आपका उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पादपों में श्वसन, इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखें तो पाचन एवं अवशोषण। आपका नेक्स्ट चैप्टर है श्वसन और गैसों का विनिमय। इसके बाद देखें तो शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। इसके आगे देखें तो उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। ये सभी फ्रेंड्स चैप्टर 11th के हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखें तो गमन एवं संचरण, नेक्स्ट है आपका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। इसके बाद देखें तो रासायनिक समन्वय एवं तथा एकीकरण। ये जो सब चैप्टर थे 11th के थे। अब जीवों में जनन जो है ये 12th का स्टार्ट हो चुका है आपका चैप्टर, ठीक है ना। तो जीवों में जनन है आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर। आपका नेक्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, नेक्स्ट है मानव जनन, नेक्स्ट जनन स्वास्थ्य है, नेक्स्ट वंशागति और विविधता का सिद्धांत। इसके बाद है आपका वंशागति का आणविक सिद्धांत, नेक्स्ट है आपका विकास, इसके बाद है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसके बाद है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसके बाद देखें तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसके बाद देखें तो जीव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ठीक है ना। इसके बाद देखें तो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसके बाद है जीव और समष्टियाँ, इसके बाद है परितंत्र, उसके बाद देखें तो जैव विविधता एवं संरक्षण, और लास्ट है आपका पर्यावरण के मुद्दे जो। तो चलिए अब हम बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नीट, PNST, NM, JNM सब में बायोलॉजी का ही जो है बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, इसलिए हम चलिए इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। मैं जो है आपको लाइव क्लासेस पढ़ाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको NCERT का लाइन बाय लाइन करवाने वाली हूँ, प्लस आपको मैं लास्ट 10 ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर करवाने वाली हूँ, और साथ ही में आपको मैं PDF जो है देने वाली हूँ, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंदिरा नर्सिंग स्टडी चैनल, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसे आपको ज्वाइन करना है। उसमें मैं आपको सारे PDFs जो है देने वाली हूँ, और जो मैं आपको PDF दूँगी उसमें मैं ऐसे नोट्स बनाऊँगी जिसमें जो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको एक भी बाहर का नहीं दिखेगा, मेरी नोट्स से ही जो भी दिखेगा आपको पूरी नोट्स से ही दिखेगा। तो इसलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर ज्वाइन होइए। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री को। तो चलिए अब हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। 11th का देख लेते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलेंगे रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसको बोलेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। आपका नेक्स्ट चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचनाएं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है द्रव की अवस्थाएं, गैस और द्रव। आपका नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी। आपका नेक्स्ट चैप्टर है साम्यावस्था। इसके बाद आपका रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। इसके बाद देखें तो हाइड्रोजन। उसके बाद देखें तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके बाद देखें तो P ब्लॉक के एलिमेंट्स। उसके बाद देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर देखें तो हाइड्रोकार्बन्स, और लास्ट है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन। इसके बाद हम देख लेते हैं 12th का सिलेबस, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्थाएं। सेकंड है आपका सॉल्यूशन,
थर्ड है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपका नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, रासायनिक बलगति की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। आपका नेक्स्ट है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। नेक्स्ट है आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपका डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसके बाद है आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसके बाद है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर नेक्स्ट है आपका बायोमोलिक्यूलर्स एंड आपका 15 चैप्टर है पॉलीमर्स एंड लास्ट है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट सिलेबस बताने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक आप खुद से मेहनत ना करो। और वैसे स्वाभाविक सी भी बात है ना, जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे जब तक आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। चाहे आप ANM, JNM, PNST या फिर आप चाहें तो UPSC की ही एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हों, लेकिन जब तक आप जो है मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए, तो आपको जो है ज़रूर से ज़रूर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी जो है बता दी है एंड मैं आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पे दे रही हूँ। तो ठीक है, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस पर, जो कि शाम को 7 बजे है लाइव क्लासेस। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।